क्या है वो तांत्रिक या वो बाबा या वो भी कोई ये कहता है मैं भगवान हूँ या मैं देवी हूँ देवता हूँ, कोई भी है वो मेरे सामने ये चमत्कार करके दिखा दे तो वो कहे तो मैं उसकी झूठन भी खा लूँगी। बिल्कुल। नमस्कार साथियों, मैं दीपक श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार द अहल्या दस्तक ज़मीनी हकीकत में। आज हम लोग आ चुके हैं नाथ नगरी में, जो कि नाथों की नगरी के नाम से जाना जाता है, जहां पे बरखंडी नाथ, टिबरी नाथ, मणिनाथ, ऐसे बहुत सारे नाथ हैं, अलकनाथ, जहां पर हम अभी मौजूद हैं। और हम लोग जानना ये चाहते हैं कि आजकल लोगों की जो आस्था है वो किस हद तक जा रही है और कितने हद तक जानी चाहिए। तो हम लोग आज जहाँ खड़े हैं वो अलकनाथ है। इसके पीछे एक हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो उनको दिखाने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। और हम लोग जानना चाहेंगे, जैसे कि हाल ही में धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जो कि अपना दरबार चलाते हैं बागेश्वर धाम बालाजी महाराज का, वो बहुत ज़्यादा ट्रोल किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लेकर मीडिया में आ रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में छाए हुए हैं। उनके मुद्दे ये हैं कि वो अपना जब दरबार लगाते हैं तो लोगों का पर्चा बनाते हैं, उसमें उनका नाम, पता, उनके आगे आने वाले समय में उनके साथ क्या घटनाएं होंगी वो प्रिडिक्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं किन्हीं लोगों ने उन पर आरोप स्थापित किए कि वो हमारी कथा को छोड़कर चले गए जो नागपुर महाराष्ट्र में चल रही थी। लेकिन यही महाराज जी का कहना है कि हम कथा छोड़कर नहीं गए थे, हमारी पूर्व निर्धारित थी कि वो 7 दिन की कथा होनी थी और 2 दिन पहले ही हमने उसको समाप्त कर दिया था। हालांकि ये बात हो गई, उसके बाद सारी मीडिया, पूरी नेशनल मीडिया भी उनके पीछे लग गई और निष्कर्ष ये निकला कि उनके अभी रायपुर के दरबार में जो उन्होंने साबित किया कि सनातन धर्म ही एक धर्म है, बाकी सब पंथ हैं, और उन्होंने प्रूफ किया कि हाँ हम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की मेंटलिटी ये है, लोग ये कह रहे हैं कि ये माइंड रीडिंग हो सकती है, हो सकता है ये प्री डिफाइन हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं जनता की राय कि किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं या चीज़ें चल रही हैं या क्या विश्वास है उनका। आइए हम मिलवाते हैं आपको कुछ लोगों से। भैया नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे परिवार अहल्या दस्तक ज़मीनी हकीकत में। पहले तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मुनीश राठौर है। जी मुनीश जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आप अभी अलकनाथ मंदिर में खड़े हुए हैं, तो भगवान के प्रति किस तरह की आस्था रखते हैं और किस तरह की आस्था रखनी चाहिए लोगों को। हालांकि अभी आप बागेश्वर धाम के बारे में आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई है? हाँ, बागेश्वर धाम के बारे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। वो लोगों के बारे में उनका नाम और किसी को कोई दिक्कत है या परेशानी है उसके बारे में बिना सोचे समझे ऐसे ही बता देते हैं, और किसी को कोई दिक्कत है, भूत प्रेत की अगर समस्या है उसके बारे में भी बता देते हैं। लोगों का नाम कुछ ज़्यादा बताते हैं वो, जैसे कि उन्हें किसी को कुछ भी पता ना हो तो लोगों का नाम जो है वो अपने आप बता देंगे कि उसका नाम क्या है। तो आपका क्या राय है इस बारे में? इस बारे में तो हमारी राय है कि ये ऐसा वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो होना मुश्किल ही है, मगर एक हिसाब से ये गलत है। ये आज जो इस चीज़ पे लोगों को मतलब गुमराह किया जा रहा है, तो इस बारे में हमें सोचना चाहिए कि ये सच है या नहीं भी है। जैसे आसाराम जी और रामपाल जी और कई लोग ऐसे बाबा थे जिसका उजागर हुआ था, ऐसे ही एक दिन इनका भी कुछ ना कुछ पर्दाफाश होगा जिससे लोगों को सच्चाई जो है उनके सामने आएगी, तब लोग फिर एक तरफ जागेंगे। मगर अभी जो है लोगों को ध्यान इस तरफ कम है और लोग अभी अंधविश्वास में टूटे हुए हैं और पाखंड में फंसे हुए हैं। मगर जो पुरुष हैं वो इस बातों पर तरफ कम जाते हैं और जो महिलाएँ हैं वो इस तरफ आकर्षित ज़्यादा हैं। इसलिए मैं जो महिलाओं से कहना चाहूँगा, पहले इस चीज़ की जानकारी ले लें और उस तरफ तब जाएं। और मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा, जैसा कि आपने कहा कि महिलाएं ज़्यादा विश्वास करती हैं, पुरुष कम विश्वास करते हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन आपको हम बता दें ये अंधविश्वास नहीं है। जैसा कि आपने कुछ गुरुओं के नाम लिए, आशाराम या राम रहीम या रामपाल जी का नाम आपने लिया, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस चीज़ को आप बोल रहे हैं, कहीं माइंड रीडिंग बोल रहे हैं, लेकिन माइंड रीडिंग की एक सीमा होती है कि उस सीमा तक ही कोई माइंड रीड कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता।
तो कहीं ना कहीं बिना देखे किसी का नाम बता देना और उसके परिवार का नाम बता देना या उनके घर में क्या परेशानी है वो बता देना, इसको कितने हद तक आप माइंड रीडिंग कह सकते हैं? इसमें तो ये है जो उसकी कुछ क्षमता है और जो लोन की वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो ये मतलब बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा गलत है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन मैं करूँगा। अभी आप जानते हैं कि हम मानव जीवन में हैं और हमने जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु भी होनी है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो मृत्यु के बाद हमारा जो आत्मा है वो हमारे शरीर को छोड़कर चली जाएगी, तो क्या आप बता सकते हैं वो आत्मा कहाँ जाती है? इसका तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। नहीं लगा सकते ना। तो जहाँ पे विज्ञान खत्म होता है वहाँ पर ये शुरू होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए और हम भगवान जी के सामने ही खड़े हैं। मैं इस चीज़ में अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ, आप अपनी आंखों को खोलिए। अगर आप विज्ञान की बात मानते हैं, विज्ञान को मैं भी मानता हूँ, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो मैं भी विज्ञान को मानता हूँ, लेकिन विज्ञान वहाँ पे फेल हो जाता है जहाँ पर सनातन धर्म शुरू होता है। और आज से नहीं, हमारे प्राचीन भारत में अगर हम देखें तो हमारे 4 वेद हुआ करते थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। आपने अगर ज्ञान किया हो, हमारे प्राचीन भारत में वेद हुआ करते थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आपने अगर अनुभव किया हो, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, मैं इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हूँ कि आपने इतिहास पढ़ा हो, तो उस समय पे डॉक्टर नहीं हुआ करते थे और लोग आराम से सही हो जाया करते थे। उस समय वैद्य हुआ करते थे। उस समय की सभ्यता और आज की सभ्यता में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप देखें, वहाँ पे भी लोग सिस्टम से काम किया करते थे और आज भी आस्था जुड़ी हुई है भगवान के साथ में। शायद आप भी यहाँ पर आए हैं तो किसी ना किसी आस्था से ही जुड़े होंगे, इस मंदिर से या किसी भगवान से। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप किस भगवान को ज़्यादा मानते हैं और हमारी जनता को क्या बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि भगवान जो हैं सबसे बड़े भगवान ही हैं, देवों के देव महादेव हैं। अगर जो भी मानता है तो भगवान को माने और ये जो बाबा हैं इनके चक्कर में ना पड़े। जो भी हम पे कृपा करेंगे वो महादेव ही करेंगे और जो सबके देव हैं महादेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों के अलावा इस सृष्टि में और कोई नहीं है। बाबा उबाओं के चक्कर में ना पड़े। अगर कृपा बनी रहेगी तो देवी देवताओं भगवानों की बनी रहेगी। और एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, सॉरी रोकने के लिए। जैसा कि आपने बोला कि देवों के देव महादेव, महादेव का ही रूप है बालाजी और महादेव का रूप है हनुमान जी, राइट? हाँ। अगर हम लोग सही समझे तो। दूसरी चीज़ आपने बोली कि इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भी यही कहते हैं कि बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। उनका भी इंटेंशन यही है। वो कहते हैं, आप अगर उनकी वीडियो देखी होंगी तो आप उसमें देखिएगा ज़रूर। अगर अधूरा ज्ञान है तो आप वो पूरा मत लाइएगा यहाँ पे, क्षमा चाहता हूँ मैं। उन्होंने कहा है कि मुझसे ना जुड़कर बालाजी से जुड़िए। वो अपने आप से जोड़ने का प्रयास करते ही नहीं है मेरे भाई। अगर आप उनकी वीडियो देखें तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे ना जुड़िए, आप डायरेक्ट बालाजी से जुड़िए। अगर सनातन धर्म का प्रचार करना गलत है, अगर सनातन धर्म का प्रचार करना अंधविश्वास है, तो मैं भी अंधविश्वासी हूँ आज से। सनातन धर्म का अगर प्रचार करना गलत है, अगर मैं बोलूँ बालाजी से जुड़ जाओ, अगर विश्वास नहीं हनुमान चालीसा में, ठीक है, एक हनुमान चालीसा का एक लाइन है, आपको पता होगा, अगर आता हो तो सुना दीजिए। आता है हनुमान चालीसा? हाँ, हनुमान चालीसा सुनाइए। आता है? अरे ध्यान नहीं आया। तो आप हिंदू होते हुए आपको हनुमान चालीसा नहीं आता, लेकिन आप टीका टिप्पणी ज़रूर कर रहे थे। धन्यवाद बने रहने के लिए। अभी कुछ और लोग हैं, मैं उनसे राय जानना चाहूँगा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे परिवार अहिल्या दस्तक में। आपका शुभ नाम? सीमा कश्यप। सीमा कश्यप जी, पहले तो मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा। हमारी देश की नारी बहुत आगे हैं और महिलाएं हर तरीके से आगे बढ़ रही है। मैं अभी देख रहा था हाल ही में आपकी एक स्टॉल लगी हुई है। कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि उनकी स्टॉल दिखा दें। जो भी लोग यहाँ पे अलकनाथ मंदिर में आए तो यहाँ से प्लीज़ थोड़ा बहुत सामान ज़रूर लेके जाएँ। ये माता जी हैं, इनकी दुकान है ये। तो क्या राय रखती हैं आप? आस्था भगवान में रखती हैं, नहीं रखती हैं, कैसे रखती हैं? आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे। अब भगवान की भी आस्था रखते हैं जी, लेकिन जब मंदिर में बैठे हैं तो भगवान ही हमें देते हैं रोजी रोटी। और अपने आप हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो रोजी रोटी भी नहीं मिलेगी। रोजी रोटी नहीं है मिलेगी। तो अब इसमें अंधविश्वास तो है, लेकिन आप ये सोचो कि बाजी इंसान भगवान पे विश्वास करता है, बाजी इंसान नौतेगिरी ज़्यादा चलती है। हाँ, हाँ। है चलती है, लेकिन हम तो बस नौतेगिरी पे नहीं जाते हैं।
उस चीज़ के खिलाफ तो हम लोग भी हैं, जो ढोंगी बाबा होते हैं जो प्रचार कर रहे हैं और मासूम जनता को लूट रहे हैं, उसके खिलाफ हम भी हैं। हम तो ये कहते हैं कि डायरेक्ट भगवान से जुड़ना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए। भगवान ही है, सब कुछ है जीवन में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और हैं हमारे साथ में माताजी, उनका मैं नाम जानना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभ नाम? मेरा नाम मीरा देवी मौर्य है जी। तो आप किस तरह से आस्था रखते हैं भगवान में, और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी आप गलत काम को करने जा रहे हैं तो आप भगवान का नाम लीजिए। गलत काम हर बार बिल्कुल गलत काम कीजिए ही मत, किसी भी तरीके का हो, छोटा हो बड़ा हो, अच्छा हो बुरा हो, गलत काम की तरफ जाइए ही मत जी। मतलब कहते हैं एक लालच की तरफ मत जाइए। तो अभी हाल ही में जैसा कि हम लोग अभी बात भी कर रहे थे कि बागेश्वर धाम सरकार, जो कि भी बहुत फेमस चल रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, और जो कि मध्य प्रदेश गढ़ा में उनका दरबार है, मेन जो मंदिर है बालाजी का, तो कितना विश्वास रखते हैं इन बातों में आप? देखिए, हमको तो पता नहीं है, हमने ना देखा है, मेरे पास टीवी भी नहीं है। अच्छा। फिर पूछिए तो। लेकिन हाँ, मैं भूत प्रेत तांत्रिक इन चीज़ों में कतई भरोसा बिल्कुल नहीं करती हूँ, और मैं सिर्फ करती हूँ तो क्या कहते हैं, अपने काम में विश्वास करती हूँ, और किसी के द्वारा किए गए काम में विश्वास करती हूँ कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा रिजल्ट आज नहीं तो कल अच्छा ही आएगा। अगर हम गलत काम की तरफ जाएंगे, कितनी भी चोरी करें, चोर कितनी भी चोरी करे, एक दिन ज़रूर पकड़ा जाएगा। जी जी। तो ये है, ये सब कुछ है। और क्या कहते हैं, नहीं हम कहें हम आपकी निगाह बचा रहे हैं, वो भी ऐसे ही भगवान जी की हो सकता निगाह बचा के अपना धंधा चला रहे हो, अच्छा या बुरा, तो किसी ना किसी दिन तो उनका पर्दाफाश हो ही जाता है। लेकिन हम कहें कि नहीं, ऐसा कुछ भगवान जी कर रहे हैं, ऐसा चमत्कार ये नहीं हो सकता। यह क्या, उनके जो चेले चपाटे हैं वो चमत्कार कर देते हैं। वो कहते हैं अगर किसी स्त्री को, अगर क्या कहते हैं, वो देखते हैं सबसे पहले उसका वीक पॉइंट क्या है। अगर उसके मान लिया जाए उस स्त्री के बच्चे नहीं है तो वो कहेंगे हाँ ये चमत्कार मैं कर दूंगा। लेकिन ये साइंस का ज़माना है, ये इससे नहीं, पहले बहुत पुराना पिछले ज़माना भी साइंस से ही जुड़ा हुआ था, साइंस से ही चला आ रहा है। तो ये बताइए, जब तक स्त्री और पुरुष आपस में संबंध नहीं स्थापित करते, हो कैसे गया बच्चा? बिल्कुल 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 सही बात है। बिल्कुल। तो वो डॉक्टर के पास न जाने की सलाह देके वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, उससे झाड़ फूक कराइए, उससे कराइए, वहाँ जाइए, तो ये सब क्या है? वो तांत्रिक या वो बाबा या वो भी कोई ये कहता है मैं भगवान हूँ या मैं देवी हूँ, देवता हूँ, कोई भी है, वो मेरे सामने ये चमत्कार करके दिखा दे तो वो कहे तो मैं उसकी झूठन भी खा लूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि अभी हमारे साथ एक महिला थी, उन्होंने बताया कि हमें अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए और ये बाबाओं के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने बुद्धि का, क्योंकि हम सब बुद्धिजीवी लोग हैं, हमें अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। और द अहल्या दस्तक ज़मीनी हकीकत में मैं दीपक श्रीवास्तव, कैमरामैन शोएब के साथ में, जय हिंद।